मित्रों, इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इसलिए याद रखना मित्रों, ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का इतना आदी मत बनना कि आपको जीवन ही मुश्किल लगने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कन्या राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जान लेते हैं कन्या राशि वाले कैसे होते हैं। कन्या राशि को सुंदरता की कद्र करने वाली राशि भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस राशि का प्रतिनिधित्व एक कन्या करती है। इस राशि के जातकों की खूबी ये है कि ये हर काम को खूबसूरती से पूरा करते हैं, और कन्या राशि का जातक महिला हो या पुरुष, किसी बात को ये मन में दबा कर रखना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़े रिजर्व स्वभाव के होते हैं, यानी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है। कम ही लोग कन्या राशि वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं। इनके वचन प्रिय होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं, और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता। फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है, और इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत रहते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं, जिससे किसी को नुकसान हो ऐसी सलाह तो ये कभी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ता बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता। ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखने वाले होते हैं। ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं। बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। ये अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं, इसलिए इनको तारीफ भी मिलती है। इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता है, लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है, यानी ज़्यादा क्रोध फिर करते हैं। काफ़ी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं। अपनी लगन के पक्के होते हैं। किसी काम को करने की ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, और कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं, और कई बार ये किसी बहुत बड़ी बात को हल्के में टाल देते हैं। अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। अनुशासन इन्हें काफ़ी पसंद होता है, और यही आदत इनकी सफलता की बड़ी वजह बनती है। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, सोचने की क्षमता इनकी गजब की होती है, और आमतौर पर कन्या राशि के जातक हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन समय और वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इनकी अक्सर नोकझोंक हो जाती है, या उनसे छोटे मोटे वाद विवाद हो जाते हैं। फिर भले ही उन्हें अपनी नाराज़गी का एहसास ना होने दें। इसका कारण होता है इनकी मीन मेख निकालने की आदत और समीक्षात्मक रवैया। हालांकि ये जल्दी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं, और इन पर इस बात का कोई खास असर भी नहीं होता है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बहुत ही कोमल हृदय वाले और सहयोगी विचारधारा वाले लोग होते हैं। अपने मित्रों और परिजनों के लिए हर समय सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। आमतौर पर कन्या राशि के जातक दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं, और इनके चेहरे में एक अलग सा भोलापन होता है। अपनी मेहनत के बल पर ये अपना मुकाम हासिल करते हैं। इनका भोलापन और व्यवहार इन्हें मेहनत की रास्ते में सहायता करता है। कन्या राशि के लोग काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं, और कन्या राशि के लोग आमतौर पर बहुत ही सफाई पसंद होते हैं, और अपने घर पर या ऑफिस में हर चीज़ को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखते हैं।
जब तक किसी काम के परिणाम से ये खुश ना हो जाएं, आसानी से मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, यानी उस कार्य को पूरा करते हैं। प्रेम के मामले की बात करें तो प्रेम के मामले में ये सच्चे होते हैं, अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं, ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसको सदा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं कन्या राशि वाले। चलिए मित्रों, अब राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि है, मकर राशि है, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, और छठे भाव में ही स्वराशि के होकर कुंभ राशि में अपना गोचर 6 के 6 महीने वो रखेंगे। और आपके जो राशि स्वामी हैं वो बुध हैं, वो 8 जुलाई से कर्क राशि में यानी कि आपके आय भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, और 25 जुलाई से उनका गोचर 12वें भाव में सिंह राशि में होगा, और 1 अक्टूबर से कन्या में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, 19 अक्टूबर से तुला में आएंगे, और 6 नवंबर से वृश्चिक में, और 27 नवंबर से धनु राशि में गोचर होगा, और 28 दिसंबर को फिर से वो वृश्चिक राशि में बकरी होकर गोचर प्रारंभ करेंगे। तो ज़्यादातर समय उनका जो गोचर रहने वाला है वो 8 जुलाई से कर्क में जो गोचर उनका प्रारंभ होगा वो कर्क से लेकर और धनु राशि तक गोचर रहेगा। तो प्रेम संबंधों में आपको सामान्य परिणाम ही मिलने वाले हैं। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, वरना वहां पर बहस हो सकती है और वाद विवाद हो सकते हैं। आपके राशि स्वामी का गोचर लगभग अच्छा है, वहां पर कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखकर चलें। वाणी के भाव में केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक बना हुआ है आपकी तुला राशि में, और उसके बाद केतु जो है आपकी राशि में ही आ जाएंगे। तो पूरे 6 महीने आपको वाणी पर संयम रखना होगा, तनाव से बचना होगा, वरना बहुत जल्दी जल्दी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर प्रेम संबंधों में हम देखें तो आपको ईमानदार भी रहना बहुत आवश्यक होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तब भी आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। और 8 जुलाई से कर्क राशि में गोचर है आपके राशि स्वामी का, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और 25 जुलाई से वो सिंह राशि में जाएंगे। रोमांस वहाँ पर भी रहेगा, लेकिन वहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। बाकी रोमांटिक समय रहेगा वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर वाद विवाद भी हो सकते हैं। 1 अक्टूबर से वो कन्या में ही आ जाएंगे। तो 1 अक्टूबर से देखा जाए तो 19 अक्टूबर तक का समय अच्छा है, और 19 अक्टूबर से जब तुला में होंगे तो 30 अक्टूबर तक वो वहाँ पर केतु के साथ युति में होंगे। वहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। और 6 नवंबर से उनका वृश्चिक में होगा, 27 नवंबर तक जो गोचर होगा वहाँ पर भी किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचना बहुत आवश्यक है। और 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इन 6 महीनों में अगर सबसे बेहतर समय देखें हम तो 8 जुलाई से 25 जुलाई और 27 नवंबर से 28 दिसंबर, ये दोनों समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो प्रेम संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी से बातचीत नहीं हो पा रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, तो ये दोनों समय हैं जब आप अपने साथी को मना सकते हैं और अपने संबंधों में समझौता कर सकते हैं। जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, स्पष्टता से उन बातों को सुलझा सकते हैं और आप अपने साथी को मना सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। बाकी सारे समय अगर प्रयास करते हैं तो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं, किसी साथी से मित्रता चल रही है, आप मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, साथी अपना बनाना चाहते हैं, किसी को बातचीत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। जुलाई का महीना भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही बातचीत करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है, इन 6 महीनों में सबसे बेहतर समय है, जब आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं और आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है, या फिर मित्रवत संबंध प्रेम संबंधों में बदले जा सकते हैं। और बाकी सारा समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। गलतफहमियां बहुत जल्दी हो सकती हैं, वाद विवाद बहुत जल्दी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक के समय में आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये समय इस तरह के रहने वाले हैं, तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें।
आप अपने वाद विवादों को सुलझाने में तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर आपके साथी जो हैं वो कन्या राशि के हैं, मकर राशि के हैं या फिर वृषभ राशि के हैं, तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, जिनका अष्टम भाव में गोचर रहेगा। पूरे 6 के 6 महीने यहीं पर रहेंगे। राहु के साथ युति उनकी 30 अक्टूबर तक रहेगी। वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, वरना बहुत जल्दी गलतफहमियां और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद भी राहु आपके सप्तम भाव में गोचर में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो 6 के 6 महीने ऐसे ही रहने वाले हैं जब आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी गलतफहमियां हो सकती हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। रोमांस ज़्यादा रहेगा, रोमांटिक रहेंगे आप और आपका जीवन साथी भी, और रोमांस भी ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखकर चलें कि बहुत जल्दी गलतफहमियां और वाद विवाद भी होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ खासकर 30 अक्टूबर तक के समय में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, वरना वो वाद विवाद बड़ा हो जाएगा। अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में भी किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी ना करें, वरना वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में सामान्यतः आप 6 के 6 महीने ध्यान रखकर चलें, अपनी वाणी पर संयमित होकर बातचीत करें, वरना वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में ज़्यादा ही अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। जीवन साथी के साथ अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं, वहां पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर तक के समय में आसानी से आपके मतभेद समाप्त नहीं होंगे। अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने साथी को स्पष्टता से समझाना होगा, गलतफहमियों को दूर करना होगा। जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो अचानक वहाँ से कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। विवाह से अलग कोई संबंध है तो आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी के साथ समस्याएं हो सकती हैं, उसको पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कोई न कोई मनपसंद साथी उनके जीवन में आए और उनकी शादी हो, तो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने जो हैं वो आपके रिश्ते के लिए तलाश पूरी कर सकते हैं। यानी आपके जीवन में कोई न कोई साथी आ सकता है, कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर का ऐसा महीना है जहां पर आपको सफलता मिल सकती है और आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बात भी पक्की हो सकती है। आप देखेंगे कुछ कन्या राशि वालों की शादी भी होगी, कुछ की बात भी पक्की होगी। तो नवंबर और दिसंबर आपको अच्छे परिणाम दिखाएंगे अविवाहित लोगों के लिए। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार वाले दिन श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना कर सकें बहुत अच्छा है, वरना बुधवार के बुधवार तो आप अवश्य ही करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और बुधवार के दिन ही गाय की सेवा करें और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पक्षियों को दाना पानी रखें। तीनों उपाय कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, इसे सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।